दोस्तों आज हम बात करेंगे देश के हर एक वो नागरिक के लिए जो कि सीनियर सिटीजन्स की कैटेगरी में आता है। अगर आप भी एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान ढूंढ रहे हैं जिसमें अगर आप एक बार पैसा लगा लें और उसके ऊपर जो ब्याज की राशि है वो आपके अकाउंट में मिलती रहे, या हम कह लें पेंशन के रूप में एक फिक्स इनकम जो है वो आपको मिल जाए एज ए सीनियर सिटीजन, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए ही है। आज हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस में मिलने वाले सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में। सो टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। हाँ जी, तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। सो दोस्तों टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो देखिए दोस्तों, आप सबसे पहले देख पाएंगे मैंने पोस्ट ऑफिस यानी कि भारतीय डाक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे ओपन किया हुआ है। तो हमें सबसे पहले करना क्या है जी, पोस्ट ऑफिस में मिलने वाले जितने भी प्लान्स हैं उनकी लिस्ट को ही चेकआउट करना है। तो आप देख पाएंगे, देखिए ऑफिशियल वेबसाइट से आप देख पाएंगे पोस्ट ऑफिस की जितनी भी स्कीम्स हैं उनकी लिस्ट हमारे सामने आ चुकी है। आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस में मिलने वाले सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में। सो जैसे ही मैं नीचे आने के बाद क्लिक टू नो मोर पे क्लिक करता हूं तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पाएंगे जो बेसिक की हाइलाइटिंग फीचर्स हैं वो आपके सामने इस प्लान के आ चुके हैं। देखिए आप देख पाएंगे, अगर हम बात करें रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो अगर आप किसी भी अदर बैंक से कंपेयर करें ना, तो आपको जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है वो 8.20% मिल रहा है, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट की, तो आप मात्र 1,000 रुपए से अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इस प्लान का वो यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा 30 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एज ए सीनियर सिटीजन। सो 30 लाख भी एक काफी बड़ी अमाउंट जो है वो मानी जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, तो देखिए आप देख पाएंगे कोई भी एक भारतीय नागरिक जो है वो इस प्लान का लाभ ले सकता है। इसके अलावा एन इंडिविजुअल जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है वो इस प्लान का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप रिटायर्ड सिविलियन हैं तो आप देख पाएंगे आप 55 साल से इस प्लान का लाभ ले सकते हैं। सो ये कुछ बेनिफिट आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए इंटरेस्ट रेट की, तो इंटरेस्ट रेट के बारे में हमने जान ही लिया है कि आपको 8.20% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन इस प्लान में जो आपको बढ़िया बेनिफिट मिलेगा वो क्या है जी, आपको जो ब्याज की राशि होगी ना वो पेएबल होगी क्वार्टरली। आप देख पाएंगे, देखिए पेएबल क्वार्टरली फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर। जो कि आपको क्रेडिट होगी आपके सेविंग अकाउंट में वो कब होगी? 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 जनवरी। सो यानी कि हर 3 महीने के बाद आप जो है वो ब्याज की राशि अपने अकाउंट में ले सकते हैं। इसके अलावा टैक्स जो डिडक्शन है वो होगी, लेकिन उसके लिए आप 15G या 15H फॉर्म अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्योंकि एज ए सीनियर सिटीजन तो आप 15H फॉर्म जो है वो फिल करेंगे ही। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है वो है जी प्री मेच्योर विड्रॉल। देखिए आप देख पाएंगे अगर आप इस प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हैं एज ए सीनियर सिटीजन तो आपको कम से कम 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करनी होगी। लेकिन इफ अकाउंट क्लोज बिफोर 1 ईयर, नो इंटरेस्ट शेल बी पेएबल, यानी कि अगर आप 1 साल से पहले इस प्लान को बंद करवाते हैं तो आपको जो ब्याज है वो नहीं मिलेगा। इसके अलावा इफ अकाउंट क्लोज आफ्टर 1 ईयर बट बिफोर 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग, तो आपको जो पेनल्टी लगेगी वो कितनी हो जाएगी? 1.50% की। उसी तरह से इफ अकाउंट क्लोज ऑन और आफ्टर 2 ईयर्स, तो आपको जो पेनल्टी देनी पड़ेगी वो कितनी होगी जी? 1% की। और इन केस द अकाउंट इज क्लोज बिफोर एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर, यानी कि 5 साल की आपकी इन्वेस्टमेंट है
और आप 4 साल तक की इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं और 5वें साल में आप पैसा विथड्रॉल करवाना चाहेंगे तो आपको 1% की जो पेनल्टी है वो देनी पड़ेगी। सो अब आपने एज ए सीनियर सिटीजन बेसिक डिटेल्स जो हैं इस प्लान की वो तो जान ली, तो अब मैं चलूंगा सीधा ही कैलकुलेटर के ऊपर। तो देखिए दोस्तों, मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूं। देखिए आप देख पाएंगे मैंने कैलकुलेटर को ओपन किया हुआ है। मान के चलते हैं आप जो है मिनिमम वो शुरुआत करते हैं 1 लाख रुपए से। अगर आप 1 लाख रुपए की वैल्यू इन्वेस्टमेंट करते हैं पोस्ट ऑफिस में एज ए सीनियर सिटीजन 5 सालों के लिए 8.2% के हिसाब से, तो आप देख पाएंगे आपको जो क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना है जी, 2050 रुपए। यानी कि टोटल 5 सालों में आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो कितनी होगी, 1 लाख के ऊपर आपको 41,000 रुपए ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। यानी कि लगभग हर 3 महीने बाद 2050 रुपए आपको मिलते रहेंगे। सो उसी तरह से अगर मैं बात करूं कम से कम 5 लाख रुपए की, तो देखिए आप देख पाएंगे दोस्तों, अगर आप 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पोस्ट ऑफिस में करते हैं 5 सालों के लिए 8.2% के हिसाब से, तो आपको जो है 10,250 रुपए आपको हर 3 महीने के बाद आपके सेविंग अकाउंट में मिल जाएंगे। सो उसी तरह से अगर मैं आगे बढ़ते हुए बात करूं 8 लाख रुपए की, 8 लाख के ऊपर भी आप चेकआउट कर सकते हैं, आपको 16,400 रुपए क्वार्टरली हर 3 महीने के बाद आपके सेविंग अकाउंट में मिल जाएंगे अगर आप 8 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो अगर मैं बात करूं बल्क में 12 लाख रुपए तक की अगर आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो आप देख पाएंगे लगभग 24,600 रुपए जो है वो आपको ब्याज के रूप में क्वार्टरली यानी हर 3 महीने के बाद मिल जाएंगे। सो आगे बात करते हैं हम 15 लाख रुपए की। तो देखिए दोस्तों, पोस्ट ऑफिस में अगर आप एज ए सीनियर सिटीजन इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हैं 15 लाख रुपए, तो आपको लगभग 30,750 रुपए जो हैं वो ब्याज के रूप में मिल जाएंगे हर 3 महीने के बाद यानी कि क्वार्टरली। सो आगे बढ़ते हुए मैं बात करूंगा 18 लाख रुपए की। तो देखिए 18 लाख के ऊपर आपको 36,900 रुपए जो हैं वो क्वार्टरली हर 3 महीने के बाद ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। सो आगे बात करेंगे जी 22 लाख रुपए की। तो देखिए दोस्तों, आप देख पाएंगे अगर आप 22 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं बल्क में, तो आपको 45,100 रुपए हर 3 महीने के बाद लगभग आपको मिल जाएंगे। सो आगे बढ़ते हुए बात करते हैं जी 25 लाख रुपए की। तो देखिए दोस्तों, आप देख पाएंगे अगर आप पोस्ट ऑफिस में एज ए सीनियर सिटीजन इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं एज ए सीनियर सिटीजन, तो 25 लाख के ऊपर आपको 51,250 रुपए जो है वो हर 3 महीने के बाद ब्याज की राशि मिल जाएगी। सो फाइनली जो मैक्सिमम अमाउंट है इन्वेस्टमेंट के लिए वो कितनी है जी, 30 लाख रुपए। सो अगर आप 30 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं एज ए सीनियर सिटीजन पोस्ट ऑफिस में, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको काफी बढ़िया मिल रहा है, तो आपको 61,500 रुपए हर 3 महीने के बाद आपको ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। यानी अगर हम इसे मंथली कैलकुलेट करें ना, तो लगभग 20,500 रुपए की जो राशि है वो बन जाती है। सो देखा दोस्तों, कितनी आसानी से आपने ये जान लिया कि एज ए सीनियर सिटीजन अगर आप एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान ढूंढ रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए जिसमें आपको बढ़िया रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिले, तो पोस्ट ऑफिस में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो है वो आपके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन हो सकती है। सो उम्मीद करता हूं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही।